नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविरंजन सिंह राजपूत और मैं आज से अपने इस चैनल पे ये क्लास 12 का बायोलॉजी का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फ्लावर का फिगर देखते हैं और एक फ्लावर के बारे में देखते हैं, क्योंकि देखो फ्लावर जो होता है ना, यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है तुम्हारा क्या हो गया, ये फ्लावर, ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, फ्लावर। ओके, और फ्लावर में डिफरेंट होल्स कितने, लगभग 4 होल्स होते हैं, जिसमें पहला होल्स होता है सेपल से बना होता है और इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। यानी कि कैलिक्स का हो गया तुम्हारा, यानी कि होल ऑफ सेपल, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और ये फर्स्ट होल हो गया। सेकंड होल क्या हो गया, सेकंड होल होता है तुम्हारा स्टामेन, सॉरी स्टामेन वो पेटल्स, और पेटल्स का होल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, कोरोला। और ये सेकंड होल हो गया। और ये जो होता है ना कि देखो सिंगल पेटल हो तो उसको हम पेटल बोल देंगे, अगर ढेर सारा पेटल एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। तो कैलिक्स हो गया पहला होल, दूसरा क्या हो गया, कोरोला। और ये दोनों कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे कोरोला और कैलिक्स ये क्या होते हैं, ये मेनली पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि पेटल्स जो होते हैं ना ये कलर्ड होते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को, ताकि पॉलिनेशन हो पाए। ओके, और आगे हम इसके बारे में हम आगे पॉलिनेशन टॉपिक में देखेंगे। ओके, उसके बाद तीसरा होल जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, स्टामेन होता है। और स्टामेन, ढेर सारे स्टामेन हो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम बोलेंगे। ओके, एंड्रोइशियम। और ये हो गया थर्ड होल। और वही फोर्थ होल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल का दो। और इनको हम ढेर सारे अगर पिस्टिल और कार्पेल मिला दे तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, गायनोशियम। तो ये दोनों यानी कि 3 हो गया और 4th, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, तो जो स्टामिन जो होता है ना, एंड्रोइशियम, ये मेल पार्ट होता है। एंड स्टामिन और एंड्रोइशियम क्या हो गया तुम्हारा, मेल पार्ट हो गया। स्टामिन का 3 पार्ट होता है, स्टामिन में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, सॉरी स्टामिन में 2 पार्ट, क्या क्या हो गया, एक फिलामेंट होता है, यानी कि लंबा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये फिलामेंट होता है। और ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ओके, तो फिलामेंट और एंथर से मिलकर के स्टामिन बना हुआ है। ओके, और वही पिस्टिल या कार्पेल जो होता है, ये 3 पार्ट होते हैं इसका। देखो ये जो स्वेलन पार्ट जो होता है इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओके, और उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या बोल देंगे, स्टाइल हो गया। और उस ऊपर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आकर के स्टिक करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ओके, तो स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए। तो ये हो गया फ्लावर के 4 होल के बारे में। ओके, और ये जो फ्लावर जो होता है ये साइट ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। और इसमें फ्लावर में भी हम कहाँ पे बोलेंगे, एक स्टामिन और ये जो कार्पेल जो है, इन ये दोनों जो होता है मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और यही जो होता है साइट ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। और इसमें भी अगर मेनली हम बात करें तो कार्पेल जो होता है साइट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ओके, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन का, या फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कार्पेल में, कार्पेल के ओवरी में। ओके, इसके बाद ये तो हम देख लिए। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया तुम्हारा, फ्लावर हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर हो गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल देंगे। क्या हो जाएगा, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। साइट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया तुम्हारा, फ्लावर। इवेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। इवेंट्स हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से इवेंट होते हैं ये वाले ये सारे चीज़ देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ओके, तो 3 इवेंट्स हो गए तुम्हारे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि पोलन ग्रेन, और देखो पोलन ग्रेन से मेल गैमेट आएगा, यानी कि मेल पार्ट जो होता है और फीमेल पार्ट, इन दोनों का फ्यूजन के पहले वाला इवेंट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो वाला फेज देखेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसको देखेंगे। इसमें भी अगर हम फेजेज का बात करें तो क्या कौन कौन से फेजेज आते हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में। तो फेजेज में अगर हम बात करें ना, तो देखो सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज हो गया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का दो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का दो, या फिर सेनेसेंस फेज। तो जुवेनाइल फेज में क्या हो गया, जुवेनाइल फेज जो प्री रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है प्लांट का लाइफ साइकिल का, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को फिट बनाता है, कैपेबल बनाता है, ग्रो करता है, ग्रोथ पीरियड, मेनली ग्रोथ पीरियड को हम क्या बोल देंगे, जुवेनाइल फेज। फिर रिप्रोडक्टिव फेज, जिस दौरान रिप्रोडक्शन होता है वो गया रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो गया तुम्हारे सेनेसेंस, यानी कि जो लास्ट जो फेज होता है प्लांट का वो हो गया तुम्हारा सेनेसेंस वाला फेज। ओके,
अभी हमने फ्लावर्स में देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है। तो देखो फ्लावर हो गया, अगर ये फ्लावर हो गया, फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखा, रिप्रोडक्टिव पार्ट का दो या ऑर्गन का दो, ओके। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें दो चीज़ देखा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल। मेल में क्या था, मेल में एंड्रोइशियम था और ये किससे था, स्टामेन से बना हुआ था, ओके। दो ढेर सारे स्टामेन मिलकर के एंड्रोइशियम बना दिया, ये मेल पार्ट हो गया, ओके। फीमेल पार्ट में क्या गया, फीमेल पार्ट में गाइनोइशियम हो गया और पिस्टिल या पिस्टिल का दो या फिर कार्पेल का दो, ओके। और वही एसेसरी पार्ट एक जो होता है, एसेसरी ऑर्गन का दो या एसेसरी पार्ट का दो। एसेसरी ऑर्गन में क्या हो गया तुम्हारा, एक आता है सेपल्स और एक आता है पेटल्स। इनके बारे में हमने देखा, सेपल्स को हमने क्या बोला, कैलिक्स बोला था और इसको कोरोला बोला था, ओके। सबके सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे, सबके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लावर्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट और एसेसरी पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी कि स्टामेन। और स्टामेन के अंदर ही हम देखेंगे, स्टामेन जो है ये मेनली फिलामेंट और एक बाइलोब स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर बोलेंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलते हैं, ओके। और ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे, ओके। और मेल गैमेट जो होता है मेनली एंथर में ही मेल गैमेट का दो, यानी कि मेल गैमेटोफाइट पोलन, इसी मेल गैमेटोफाइट को ही पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन यहीं पे प्रेजेंट होता है, यहीं पे फॉर्म होता है एंथर में, ओके। फिलामेंट हो गया और एंथर से मिल करके क्या बन गया तुम्हारा, स्टामेन हो गया, स्टामेन मेल पार्ट हो गया, ओके। और इसके बाद हम देखेंगे आखिर में माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोला, पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में अब देखेंगे, ओके। तो देखो ये स्टामेन जो होता है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। स्टामेन का दो पार्ट, एक फिलामेंट हो गया और एक एंथर हो गया। एंथर जो होता है सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये हो गया फिलामेंट। और वही एंथर क्या हो गया तुम्हारा, एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोलन ग्रेन ग्रो करता है, वो क्या हो गया तुम्हारा, एंथर हो गया, ओके। तो स्टामेन का जो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, इसका प्रॉक्सिमल एंड ये एनसीईआरटी का लाइन है, किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टामेन अटैच्ड विद थैलेमस, ओके। इसके बाद अगर हम एंथर का बात करें, ये हो गया एंथर। देखो एंथर क्या होता है, ये तो हो गया एंथर जो होता है तुम्हारा, इसमें पोलन ग्रेन जो होता है ग्रो होता है एंथर में, और बहुत सारे पोलन ग्रेन इसमें ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंथर में। एंथर जो होता है एक तो सबसे पहले हमने देखा क्या, बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये टेट्रागोनल होता है, 4 साइडेड वॉल, टेट्रागोनल या 4 साइडेड वॉल होता है, ओके। टेट्रागोनल हो गया, 4 साइडेड होता है। उसके बाद एक इसको और हम क्या कर सकते हैं, टेट्राथिकस होता है, टेट्राथिकस यानी कि 4 थीका प्रेजेंट होता है इसमें, प्रत्येक लोब में 2 थीका, ओके। कैसे स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, ये गलत हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा। तो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, ओके। प्रत्येक लोब में 2 थीका हो गया, ओके। प्रत्येक लोब में कितना, 2 थीका हो गया, इसलिए टेट्राथिकस हो गया। और लोब जो होता है ना, इच लोब को डाइथिकस होता है। लोब अगर बात करें ना तो लोब ऑफ एंथर तो 2 हो गया, और इच लोब जो होता है वो डाइथिकस होता है, ओके। और जो देखो अब थीका को लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है वो सेपरेट करता है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होता है वो किसको सेपरेट करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो किसको सेपरेट करता है, थीका को, यानी कि लोब 2 थीका को सेपरेट कर, एक लोब के 2 थीका को सेपरेट करता है कौन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ओके। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है ना, ऐसे ये वाला जो है स्ट्रक्चर आया है, ये वाला पोर्शन जो होता है यहीं पे डेhiscence होता है और यहीं से क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है मैच्योर होने के बाद, ओके। तो एंथर में हमने देखा कि बाइलोब होता है, फिर 4 साइडेड हो गया, टेट्रागोनल, टेट्राथिकस हो गया, ओके। और उसके बाद 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। देखो ये थीका ही डेवलप कर देता है, किसमें माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 4 थीका है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, ओके। तो इस प्रकार हम क्या कह देंगे एंथर को, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट,
यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एंथर के पास। ओके, एक जो होता है प्रत्येक कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना, देखो एंथर का 4 लोब, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। ओके, एंथर ये हो गया। अब देखो ये प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्या चीज़ से बना होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू से बना होता है। स्पोरो ढेर सारे जो एक टाइप का होमोजिनस सेल से मिल करके बना होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू से बना होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया किसी से बना होता है? ढेर सारे होमोजेनस, यानी कि एक ही तरह के सेल से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब देखो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर किस में डेवलप करता है? पोलन सैक में डेवलप करता है। और ये पोलन सैक जो होता है यही किससे पैक्ड होता है? पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। ओके, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। और देखो माइक्रोस्पोरेंजिया में अभी हमने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है एक ही तरह के ढेर सारे सेल से बना होता है, और उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल, वन सेल डेवलप करता है, डेवलप करके पोलन मदर सेल का दो, या फिर पोलन पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर पोलन मदर सेल, या माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म कर लेते हैं, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो होता है, पीएमसी पोलन मदर सेल, इनमें क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न होता है, और ये क्या फॉर्म करता है? उसके बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और वही मैच्योर होकर के, यानी कि जो ऑन डिहाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन, या देखो डिहाइड्रेट होकर मैच्योर होकर के वही क्या फॉर्म कर देगा? पोलन ग्रेन फॉर्म कर देगा। ओके, या माइक्रोस्पोर फॉर्म कर देगा। और कितने माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे? 4। ओके, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम म्यूटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस है, देखो यहाँ से चला ना ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है इसको हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोल दिया। ओके, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके पहले हम ये वाला फिगर देख लेते हैं। देखो देखिए ये वाला लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो हो गया इसको फिलामेंट बोल दिया, ये एंथर हो गया। अब देखो एंथर में ही ये 2 लोब होते हैं, 1 लोब और 2 लोब। ओके, और इसी में, और देखो 2 लोब हो गया ना, और ये वाला जो 4 स्पोरेंजिया इसमें आ गया, और इसी में ही ये पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। पोलन सैक इसको बोल दिया। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप करके पोलन सैक बोलते हैं। तो कितने? 4 पोलन सैक हो गए। कितने? 4 पोलन सैक होते हैं। ओके, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 थीका होते हैं। ओके, तो थीका से ही माइक्रोस्पोरेंजिया से ही पोलन सैक बना। ओके, तो ये फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, इसके बारे में हम देख लिए। उसके बाद देखो आइए सबसे पहले हम एक बार माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 इन नंबर होते हैं। ओके, 1 ऑन ईच कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? नियरली सर्कुलर होता है। कैसे होते हैं? नियरली सर्कुलर आउटलाइन के होते हैं। तीसरा क्या हो गया? जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर, जिसमें पहला क्या हो गया? सबसे पहला जो होता है एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। ओके, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या आता है? इंडोथेसियम आता है। क्या आता है? इंडोथेसियम। और ये इनर टू द एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के बाद इंडोथेसियम आता है। ओके, और इंडोथेसियम में ही डेहिसेंस होता है जब पोलन मैच्योर करता है। ओके, इसके बाद
थर्ड क्या हो गया, तीसरा जो होता है मिडिल लेयर होता है, इंडोथेसियम के बाद मिडिल लेयर्स आते हैं और ये मिडिल लेयर्स जो होता है 1 2 3 लेयर में होते हैं, ओके 1 2 3 लेयर में होते हैं, ओके। चौथा क्या आ गया तुम्हारा, ये देखो सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो टैपेटम होता है, टैपेटम ये इनरमोस्ट लेयर होता है और ये ग्लैंडुलर भी कहते हैं, सेक्रेटरी भी कहते हैं, हार्मोन सेक्रेटरी, ओके ग्लैंडुलर। और ये न्यूट्रिटिव भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव होता है, दैट इज़ ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो होता है ना, नॉरिशेज डेवलपिंग पोलन, डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन, टैपेटम, ओके। अब देखो एंथर जब यंग होता है उस समय, जो एंथर जो होता है ना, ये यंग जब होता है उस समय इसके पास किस चीज़ से बना होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स जो होते हैं ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। एंथर के इच माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके। यंग जब एंथर यंग होता है उस समय का बात हम कर रहे हैं, ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब नेक्स्ट यहीं से अब नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल के आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ओके। कुछ देर पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ओके। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से ही स्टार्ट होता है, देखो स्पोरोजिनस टिश्यू को, और इसका ही जो एक सेंटर में एक सेल क्या करेगा, डेवलप करेगा, ओके, जर्मिनेट करेगा, ओके, और सॉरी रीजनरेट करेगा और उस क्या फॉर्म कर देगा, एक पोलन मदर सेल फॉर्म करता है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको बोलते हैं। और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसी में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन होने से ही पोलन टेट्राड पहले बनता है, और ऑन डिहाइड्रेशन जर्मिनेशन क्या फॉर्म होता है, वो पोलन ग्रेन फॉर्म करता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या है, तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, द formation of microspore tetrad by means of meiotic division, by means of meiotic division of sporogenous tissue of sporogenous tissue when the anther develops, is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हो गया क्या, डेफिनेशन हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। इसका और क्या कह देंगे, देखो और क्या, और अदर लैंग्वेज में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ formation of microspore from pollen mother cell by meiotic division, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाय मींस ऑफ मियोसिस का दो या फिर मियोटिक डिवीजन, ओके। तो देखो जब भी मियोटिक डिवीजन होता है तो क्या होता है, प्लॉइडी चेंज हो जाएगा। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है उसका प्लॉइडी क्या होता है, 2n होता है। तो जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है, एज इच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो चूंकि स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है ना वो किससे, होमोजेनस सेल से बना होता है, यानी कि एक ही जैसे सेल से बने होते हैं, इसलिए प्रत्येक सेल जो होता है ना स्पोरोजेनस टिश्यू का वो कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड देने का, ओके। इसलिए प्रत्येक इच वन जो स्पोरोजेनस टिश्यू का प्रत्येक सेल जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पोलन बोल देंगे, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे, ओके, या पोलन मदर सेल बोलेंगे, ओके। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ना उसका प्रत्येक सेल कैपेबल होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने के लिए, इसलिए इच वन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो अब स्पोरोजेनस टिश्यू सेल
स्पोरोजिनस टिश्यू। प्लोइडी इसका क्या हो गया 2n। यहाँ से एक सेल इसका 1 सेल डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, पोलन मदर सेल बना देगा, PMC पोलन मदर सेल बना देगा। और उसमें ये भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा और उसमें क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन कर दो या मियोसिस कर दो। और वो क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड चार नंबर में होंगे और चारों एक से कनेक्ट जुड़े होंगे और सबका N N N N ऐसे होगा उसका प्लॉइडी। ओके, और उसके बाद क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स है। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या हो गया, ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ओके, और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या प्रोवाइड करेगा, पोलन ग्रेन। ओके, मैच्योर ऑन मैच्योरेशन। ओके, प्रत्येक का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होगा। और टोटल कितना 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं। ओके, टोटल और प्रत्येक का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा और डिहाइड्रेट करेगा, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, और इस प्रकार वो अलग अलग माइक्रोस्पोर फॉर्म कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। ये फोटो हम देखते हैं, देखो ये 4 वॉल लेयर हो गया। सबसे पहला लेयर जो होता है तुम्हारा एपिडर्मिस हो गया, और एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर इंडोथेसियम हो गया। इंडोथेसियम के बाद थर्ड लेयर जो होता है मिडिल लेयर होता है, 2 to 3 लेयर होते हैं। ओके, लास्ट लेयर जो होता है टैपेटम होता है। ओके, और इन देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच का स्ट्रक्चर जो होता है इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स होता है इसको। ओके, टिश्यू होता है तो कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा। चलो, तो एपिडर्मिस हो गया तुम्हारा यहाँ पे, फिर इंडोथेसियम यहाँ भी दिखा रहा है, फिर मिडिल लेयर दिखा रहा है, 2 लेयर यहाँ पे दिखा रहा है, फिर माइक्रोस्पोर। देखो यही एक स्पोरोजेनस टिश्यू का ही सेल एक डेवलप करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिया है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो पोलन ग्रेन डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे, उनको टैपेटम क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सबसे क्लोज में यही है। ओके, टैपेटम ही है। और ये डेहिशन होने के बाद मैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में दिखा रहा है। अब देखो, अगर यॉन्ग पोलन ग्रेन के समय में अगर हम बात करें तो 2 थीका था। यॉन्ग अगर पोलन ग्रेन जो है ना, यॉन्ग पोलन ग्रेन, यॉन्ग एंथर के समय में कितना था, एक लोब में, इच लोब के पास 2 थीका था। ओके, और वही जब मैच्योर एंथर अगर बात करें, मैच्योर एंथर के समय में इच लोब के पास 1 थीका होगा। कितना होगा, देखो 1 थीका, देखो थीका का बीच का जो लेयर खत्म हो गया और बचा क्या, सिंगल थीका बच गया। ओके, तो मैच्योर एंथर में अगर बात करें कितना थीका होता है, 2 थीका। ओके, और वही जो इमेच्योर यानी कि यंग एंथर जो होता है उसमें 4 थीका होता है, एक लोब में 2 थीका। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन किसी से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।